जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज मैं आपसे कोई साधारण त्योहार की बात नहीं करने वाली। आज की बात उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर फैसले, हर प्रयास और हर सफलता को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम मेहनत के भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ सही होने के बावजूद वहीं अटके रहते हैं। शास्त्र कहते हैं ऐसा तब होता है जब बाहरी प्रयास तो सही है, लेकिन आंतरिक ऊर्जा अवरुद्ध है। और यही वजह है कि सनातन परंपरा में साल में दो ऐसी नवरात्रियां आती हैं जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि भीतर की शक्ति को जगाने के लिए होती है। इन्हें कहते हैं गुप्त नवरात्रि। और 2026 की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आ रही है 15 जुलाई से 22 जुलाई के बीच। ये कोई साधारण समय नहीं है। यह वो समय है जब ब्रह्मांड शोर नहीं करता बल्कि ध्यान से सुनता है। देखिए, गुप्त नवरात्रि को गुप्त इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता है, शक्ति का संचार होता है। यहाँ देवी बाहर नहीं आती बल्कि साधक के भीतर उतरती है। इस समय की गई पूजा भीड़ के लिए नहीं होती, आत्मा के साथ किया गया संवाद होता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या है जो वर्षों से हल नहीं हो रही है, कोई ऐसा डर है जो बिना कारण पीछा नहीं छोड़ रहा, या कोई ऐसी इच्छा है जो हर बार पूरी होने से पहले टूट जाती है, तो शास्त्र कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में लिया गया संकल्प ब्रह्मांड तक बिना रुकावट पहुंचता है, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं नियत काम करती है। अब जरा 2026 के समय को आप समझिए। 15 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है। सुबह का समय जब संसार सो रहा होगा या जागने का प्रयास कर रहा होगा, वही समय यानी ब्रह्म मुहूर्त साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जा सकता है। घट स्थापना के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त की अगर हम बात करें तो वो है सुबह 5:33 से 7:15 के बीच। अगर आप सुबह चूक जाते हैं किसी कारणवश, तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त यानी 11:58 से 12:54 के बीच के समय में आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो यह समय मानसून के साथ साथ प्रकृति में भी एक गहरे बदलाव का होता है। समय की गई साधना आपके प्राण को ऊपर की ओर ले जाती है, प्राण शक्ति को ऊपर की ओर ले जाती है। यहाँ पर तिथियों की गणना के अनुसार भी ये बात समझे जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये नवरात्रि 8 दिनों की ही है, और यही चीज इसे और इंटेंस और प्रभावशाली बनाती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है जब साधना के दिन कम हो तो ऊर्जा तीव्र हो जाती है, परिणाम सामान्य से कई गुना अधिक हो जाते हैं। यह समय धीमे फल का नहीं, सीधे प्रभाव का है। अब यहाँ पर एक और चीज की अगर मैं बात करूं, देखिए, एक बहुत ही जनरल चीज है, इसको डर के बजाय समझ और ज्ञान की तरह लें। देखिए, महाविद्या की अब मैं बात आपसे करने वाली हूँ। महाविद्या कोई देवी का डरावना या रहस्यमय रूप नहीं है जैसा अक्सर लोगों को लगता है। वेद और तंत्र दोनों साफ कहते हैं कि महाविद्या शक्ति के वो 10 मूल सिद्धांत है जिनसे ये पूरी सृष्टि चल रही है। अगर 9 दुर्गाएं जीवन की रक्षा करती है तो 10 महाविद्याएं जीवन को चलाने, मोड़ने और दिशा देने का काम करती है। इन्हें विद्या इसलिए कहा गया क्योंकि ये बाहर कुछ देने से पहले भीतर की अज्ञानता, भ्रम और भय को हटाती है। यानी ये चमत्कार पहले बाहर नहीं अंदर शुरू करती है। अब इन 10 शक्तियों को सरल भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें तो माँ काली समय, डर और बार बार टूटने वाली मानसिक चक्र को काटती है। जिन लोगों के मन में लगातार भय, ट्रॉमा या असुरक्षा रहती है, उनके जीवन में परिवर्तन ये वहीं से शुरू होता है। माँ तारा संकट में डूबते हुए व्यक्ति को राह दिखाती है जब लगे कि सब कुछ नहीं बचा। माँ सुंदरा, माँ त्रिपुरा सुंदरी की बात करें तो सम्मान, आकर्षण और सामाजिक प्रतिष्ठा की वो शक्ति है। नेतृत्व, प्रभाव और रिश्तों में संतुलन देती है। माँ भुवनेश्वरी जीवन में स्थिरता लाती है, घर, मानसिक शांति और भावनात्मक सुरक्षा। माँ छिन्नमस्ता अहंकार को तोड़कर तीव्र परिवर्तन लाती है जब जीवन को झटके की जरूरत होती है। माँ भैरवी तप, अनुशासन और आत्मबल की देवी है जो जीवन को गंभीरता से बदलना चाहते हैं उनके लिए। माँ धूमावती मुंह भंग के जरिए सत्य का बोध कराती है जब सब कुछ छूटता हुआ लगे। माँ बगलामुखी शत्रु, विवाद और नकारात्मक वाणी पर नियंत्रण देती है। माँ मातंगी वाणी, ज्ञान और अभिव्यक्ति की शक्ति है, लेखन, बोलने और कला से जुड़े लोगों के लिए। और माँ कमला धन और स्थिर समृद्धि देती है, लेकिन
केवल तब जब साधक भीतर से शुद्ध हो। अब सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि हमें क्या पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि क्या होती है, यहाँ सच्चाई बहुत साफ है। देखिए, सामान्य गृहस्थ को किसी भी एक विशेष महाविद्या का चयन नहीं करना चाहिए। कारण इसका सरल है कि महाविद्याएं विशेष ऊर्जा है और गलत चयन मानसिक असंतुलन ला सकता है। इसलिए शास्त्र गृहस्थ के लिए एक ही सुरक्षित मार्ग बताते हैं। महाविद्याओं की सामूहिक शक्ति का ध्यान देवी मंत्र के माध्यम से। ना कोई यंत्र, ना हवन, ना प्रयोग, ना दिखावा, केवल शांत मन से आंख बंद करके दिन में 1 या 2 बार मानसिक जाप। किस मंत्र का? ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। बस इतना ही। अब यह भी उतना ही जरूरी है कि गुप्त नवरात्रि में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी विशेष देवी का नाम लेकर प्रयोग नहीं करना है। इंटरनेट पर दिखने वाली तांत्रिक विधियों से दूर रहना है। दिखावे की जो पूजा होती है, साधना की जो चर्चा होती है, शक्ति का जो प्रदर्शन होता है, इन सब से बचना है। यहाँ पर मांस, मदिरा और उग्र वाणी से दूर रखना है। याद रखिए, महाविद्या जो है शक्ति देती है, लेकिन अहंकार को तोड़कर। जो झुकना नहीं जानता वह इस शक्ति को संभाल नहीं सकता। और फिर क्या और आप कर सकते हैं शक्ति के संतुलन को और सही और ज्यादा प्रभावित करने के लिए? तो मौन और संयम रखें, सत्य बोले, क्रोध को नियंत्रित करें, रात के समय थोड़ी देर आत्मचिंतन या साधना जरूर करें, और सबसे जरूरी कि अपना संकल्प साफ रखें, और जो भी साधना करें उसे किसी के साथ साझा ना करें। गुप्त नवरात्रि में चुप्पी ही सबसे बड़ी साधना है। अंत में एक गहरा वैदिक सत्य समझ लीजिए, महाविद्या आपकी इच्छा नहीं देखती, आपकी योग्यता देखती है। जो तैयार नहीं होता उसे रोक लेती है, और जो भीतर से तैयार होता है उसे पूरी तरीके से बदल देती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि मंत्र पाने का समय नहीं है, बल्कि स्वयं को शक्ति के योग्य बनाने का समय है। यही इसका असली अर्थ है। अब आपको मैं एक और उपाय बता रही हूँ जो इस नवरात्रि में करके आप ग्रहों को सही दिशा दे सकते हैं। देखिए, बेसिकली क्या है, अगर आपके करियर में स्पेशली बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो मेहनत के बावजूद भी अगर आपको पहचान नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस गुप्त नवरात्रि की अष्टमी की रात को चुपचाप माँ दुर्गा के मंदिर में एक लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान उन्हें अर्पित करें। किसी को बताइए मत, किसी से चर्चा मत कीजिए। अगर धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो माँ कमला को गुलाबी फूल या कमल अर्पित करें। और अगर घर में बिना किसी कारण भारीपन, तनाव या नकारात्मकता फील हो रही हो, तो शाम के समय कपूर पर 2 लौंग जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाइए। यह कोई टोटका नहीं है, यह वातावरण की ऊर्जा को शुद्ध करने की प्राचीन विधि है। और अंत में एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, गुप्त नवरात्रि का असली उद्देश्य देवी को खुश करना नहीं है। देवी पहले से ही पूर्ण है। असली उद्देश्य है अपने भीतर के अंधकार को पहचानना और उसे स्वीकार करके बदलना। इन दिनों में झूठ से बचिए, क्रोध को नियंत्रित रखिए, और जो भी संकल्प ले उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गुप्त नवरात्रि में लिया गया संकल्प ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो जाता है, और फिर परिस्थितियां स्वयं आपके पक्ष में बननी शुरू हो जाती है। अगर आप इस बार सच में साधना करने का मन बना रहे हैं, तो कमेंट में जय मां शक्ति लिखिए। दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी नीयत को मजबूत करने के लिए। इस वीडियो को उन्हीं लोगों के साथ साझा कीजिए जिन्हें आप सच में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को ये ज्ञान नहीं दिया जाता, और हर कोई इसके लिए तैयार भी नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।